स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अपेक्स क्लासेस में। मैं आज आप लोगों को कुछ मेंसुरेशन से रिलेटेड फार्मूले बताऊंगा, है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं। देखिए जैसे कि कुछ फिगर दिए हुए, ठीक है, ये स्क्वायर है मेरा, ये रेक्टेंगल है और ये क्या है, पैरेललोग्राम है। तो हम इनके बारे में जानते हैं कि इनका पेरीमीटर क्या होता है और इनका एरिया क्या होता है ना। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्क्वायर की। तो समझ लो सबसे पहले स्क्वायर में क्या होता है, सभी साइड्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। और सभी से जो ये एंगल है ये 90 डिग्री का होगा, ये एंगल 90 डिग्री का, यानी यहाँ पे चारों जो साइड बनाएंगे वो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, है ना। और देखिए जरा, इसका सबसे पहले मुझे पेरीमीटर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ठीक है। पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड, है ना। तो सम ऑफ ऑल साइड का मतलब अगर ये साइड हमारी ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी होगी। तो कितना हो जाएगा सम ऑफ ऑल साइड, 4 इंटू साइड, है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू साइड। जो भी साइड होगी उसको मैं 4 से अगर मल्टीप्लाई करा दूंगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है। एरिया ऑफ स्क्वायर, है ना। तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, है ना। अब ये समझो, अगर हमारी साइड सेंटीमीटर में है तो जो पेरीमीटर की यूनिट आएगी वो सेंटीमीटर आएगी। अगर हमारी साइड सेंटीमीटर में है तो एरिया की जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट भी ध्यान रखना, अगर मीटर में है तो ये मीटर और ये मीटर स्क्वायर आएगी, ठीक है ना। अब हम आते हैं रेक्टेंगल पे। रेक्टेंगल पे क्या होता है, देखो ये एंगल तो सारे ये भी 90 डिग्री के बनाते हैं, ना। लेकिन इसमें ये होता है कि ये साइड, अपोजिट साइड जो होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। और ये साइड और ये साइड इक्वल होगी, ये साइड और ये साइड क्या होगी, इक्वल होगी। और चारों साइडों से एंगल जो हमारा बनेगा वो कितने का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा, है ना। तो ध्यान से देखो, इसका पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ध्यान से देखो भैया, इसका फार्मूला तो ये होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, ठीक है। l प्लस बी ये लेंथ होती है, ये ब्रेथ होती है। अब सोचो कि ये कैसा है, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी। तो ये फार्मूला तो याद रखना भाई, ये भी बता रहा हूं कि कैसे आता है। वह ध्यान से देखो, मैंने कहा जितनी साइड ये होगी उतनी साइड ये होगी, और जितनी ये होगी उतनी। तो ये लेंथ हमने इसको मान लो l है और इसको मान लो b है। तो जो l ये है तो l ये भी होगी, b ये है तो b ये भी होगी। और पेरीमीटर का मतलब मैंने बताया क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। तो अगर सम ऑफ ऑल साइड को, मतलब सभी साइड को अगर मैं सम करूंगा तो ये l प्लस बी प्लस एल प्लस बी, ठीक है। तो ये l और l मिलके हो जाएगा 2l, और ये b और b मिलके हो जाएगा 2b। 2 कॉमन ले लेंगे तो l प्लस b बचेगा। ऐसे आता है 2 ब्रैकेट में l प्लस b, है ना। हमको सिर्फ फार्मूला याद रखना है, ठीक है। ये मैंने बता दिया जानकारी के लिए। आगे देखिए भैया, अब इसके मैं बात करता हूं एरिया की, है ना। तो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, l इंटू बी, ठीक है, l इंटू बी, ठीक है ना। अब ये एरिया हो गया, ठीक है। अगर यूनिट यहां भी ध्यान रखना, अगर हमारी साइड्स हमारी सेंटीमीटर में है तो पेरीमीटर की जो आती है यूनिट वो सेंटीमीटर आती है, और एरिया जो होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मीटर में है तो ये मीटर और ये मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम में भी क्या होता है, देखो ये साइड पैरेलल, मतलब अपोजिट साइड जो होती है वो पैरेलल होती है ना। बस इसमें ये रहता है कि 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाती है। ये साइड क्या होती है, पैरेलल होती है। ये साइड क्या होती है, पैरेलल, पैरेलल के साथ इक्वल भी होती है ना। तो बस ये ध्यान रखना कि जो अपोजिट साइड जो होती है पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती है, और ये वाली, ठीक है। और ये 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाती, इसमें और इसमें बस इतना ही अंतर है। और ये जो यहाँ से हमारी परपेंडिकुलर होता है, ये हमारी क्या होती है, हाइट होती है, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर तो वही हो जाएगा सम ऑफ ऑल साइड। सीधे लिख देना सम ऑफ ऑल साइड। पेरीमीटर इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड, ठीक है। या फिर ऐसे ही लिख सकते हो 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, वही हो जाएगा, ठीक है। या ऐसे लिख लो 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, एक ही चीज है। और जो हमारा एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम
वो क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट। बेस भैया ये होता है, हाइट ये जो परपेंडिकुलर होती है ना। ध्यान रखना ये जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी वही तो परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री का एंगल, तभी तो बनेगा ना, बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये होता है यूनिट। यहाँ भी वही होगा, अगर हमारी साइड सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो जाएगा और ये सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अगर मीटर है तो ये मीटर स्क्वायर ये मीटर हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम देखते हैं रोम्बस के बारे में, है ना। तो रोम्बस का मुझे पैरामीटर निकालना हो तो रोम्बस समझो क्या होता है। ठीक है, रोम्बस देखो, पैरेललोग्राम और रोम्बस में सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि रोम्बस में ये जो होती है चारों साइडें जो होती है ना, वो पैरेलल होने के साथ साथ चारों साइडों की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। और पैरेललोग्राम में मैंने बताया था सिर्फ अपोजिट साइड जो होती है पैरेललोग्राम होती है और इक्वल होती है। इसमें चारों साइडें पैरेललोग्राम मतलब पैरेलल भी होंगी, ठीक है, आपस में, और क्या होंगी, इक्वल भी होंगी। ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, इसका मुझे पैरामीटर निकालना है। ठीक है, तो पैरामीटर इक्वल टू पैरामीटर ऑफ रोम्बस इक्वल टू 4 इंटू साइड। ठीक है, और एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, ध्यान देखो, एरिया ऑफ रोम्बस समझते हैं। देखो डायगोनल क्या होते हैं, डायगोनल, ठीक है, डायगोनल। अब एरिया ऑफ रोम्बस जो होता है 1/2, हम पहले डायगोनल को d1 नाम दे देंगे। ठीक है, इस पूरे डायगोनल को d1 दे देंगे और ये पूरा जो हमारा है वो क्या है, d2 है पूरा। ठीक है, तो एरिया ऑफ रोम्बस जो होता है वो क्या होता है, 1/2 ब्रैकेट में d1 इंटू d2। ठीक है, d1 इंटू d2, डायगोनल की हमको लेंथ दे रखी होगी। ठीक है, 1/2 d1 इंटू d2, ये होता है एरिया ऑफ रोम्बस। अब हम आते हैं एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है भैया कि ट्रायंगल की जो तीनों साइडें होंगी ना वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं पैरामीटर ऑफ इसकी, पैरामीटर की, है ना। तो पैरामीटर, इसका पैरामीटर क्या हो जाएगा, देखो मैंने कहा सम ऑफ ऑल साइड। ठीक है, तो ए प्लस ए मिलके कितना हो जाएगा, 3a, है ना। तो हम सिर्फ यही याद रखेंगे, जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है क्या होता है, 3a। वैसे यही याद रखा करो, सम ऑफ ऑल साइड। ठीक है, अब हम आते हैं इसके एरिया पे। एरिया का फार्मूला होता है, ठीक है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3, ये भैया फार्मूला याद रखना, इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है ना। √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ए मतलब साइड, कोई भी साइड हो सकती है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर यूनिट, जो भी यूनिट होगी उसका स्क्वायर कर देंगे ना, यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर यूनिट। ठीक है ना। अब देखो एक ट्रायंगल हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल भी होता है। ठीक है, लेकिन हम उन सबके अलग से फार्मूले ना बता के मैं उसका तरीका बताता हूँ कैसे करते हैं। जैसे एक हम मान लो कोई भी ट्रायंगल हमारा ये है, ठीक है, ये पहली बात तो स्केलेन ट्रायंगल हो गया, यानी कि सभी साइड अलग अलग होंगी। ठीक है, अगर ये मान लो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि ये देखो मैं अलग से बना दे रहा हूँ, आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइडें इक्वल होती है ना, कोई भी दो साइडें क्या होंगी, इक्वल। अगर ए ये है, ए ये है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, हम इसमें देखो करते क्या है, हम एक इस पे परपेंडिकुलर खींचते हैं, है ना। एक परपेंडिकुलर का मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब ध्यान से देखो भैया, जो भी ये होगा बी, ये जो दो बी होगा ना, इसको मैं कॉन्ग्रेंट करके, है ना, ये दो पार्टों में डिवाइड हो जाता। अगर मैं इनको देखूंगा तो ये हो जाएगा हमारा, जितना भी बी हो गया ये हाफ इधर हो जाएगा, जैसे b/2 इधर हो गया, b/2 इधर हो गया। ठीक है ना, तो हम इसमें ये इतना हाफ ट्रायंगल लेके ट्रायंगल ए और बी से मैं हाइट निकाल सकता हूँ। ठीक है, जब हाइट मुझे पता चल जाएगा तब ट्रायंगल का जो फार्मूला होता है वह होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, है ना। तो मैं उसी तरीके से बताता हूँ, देखिए ध्यान से। जैसे हमारा एक कोई ट्रायंगल ये है, ठीक है, अब इसका मुझे जरूरत क्या है, एरिया की। पेरीमीटर तो वही लिख सकते हो, सम ऑफ ऑल साइड, है ना, पेरीमीटर इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड। ठीक है, अब हमको एरिया की जरूरत है, क्या है की जरूरत है, एरिया की, है ना। तो एरिया
इक्वल टू, देखो भैया सबसे पहले मैंने कहा ना हमको ये 90 डिग्री का अगर ये पता है तो ठीक है, हाइट हालांकि दे रखी होगी, मान लो किसी 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 क्वेश्चन में है ना, नहीं भी दे रखी है तो मैं क्या करूंगा, परपेंडिकुलर खींच के मैं हाइट निकाल लूंगा। ये ट्रायंगल बनता है हमारा, ठीक है ना, यहाँ से ए और बी लेके मैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हाइट निकाल लूंगा, ठीक है ना। अब जब हमें हाइट पता चल जाएगी, ठीक है, तो फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, है ना, बेस इंटू हाइट। यही राइट एंगल ट्रायंगल का भी फार्मूला होता है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट।